राजेश गुप्ता जी, बता रहे हैं आपने, राजेश गुप्ता जी, जिन सबको अरविंद केजरीवाल जेल में डालना चाहते थे वो सब एक साथ हुए हैं अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर निकालने के लिए, है? अगर ये आयरॉनिकल नहीं है तो क्या है साहब? जी मेरे को देखो, आयरॉनिकल तो अब आप जानते हैं नेशनल करप्ट पार्टी को अपने साथ में लेके डिप्टी सीएम बना देना वो है। आयरॉनिकल तो ये है कि इनकी बुद्धि खराब हो गई है। नीतीश कुमार जी को ये कहना विधानसभा के बयान पे डीएनए ही खराब है, फिर उनको अपनी पार्टी में लेना ये है। आयरॉनिकल है हेमंत बिश्व शर्मा की वो सीढ़ी निकालना, उनको अपनी पार्टी में ले लेना। तो आयरॉनिकल राजनीति मतलब मुझे लगता है कि जितना भाजपा ने करा है इतना कोई नहीं कर सकता। 405 जब जा रहे हैं उसके बाद में पता नहीं किस किस को, जिन्होंने पानी पी पी के इनको गालियां दी, जिन्होंने सीता माता को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा उनकी पार्टी में, जिन्होंने सीता माता को कहा कि रामचंद्र जी को कहा कि वो तो दशरथ के पुत्री नहीं थे, वो उनकी पार्टी के अंदर। जिनको ये कहते हैं कि हनुमान जी जाट है, मुसलमान है, वो इनकी पार्टी के अंदर मंत्री बने हुए। तो आयरॉनिकल्स बहुत सारी चीजें हैं। जब डिबेट शुरू हुई तो मेरी आवाज चली गई थी, लेकिन मुझे सुनाई दिया आपने कहा था कि मैं अभी तक आम आदमी पार्टी में नहीं, ग्रे है। मैं आपको दो बातें बताता हूँ। वैसे तो आप मुझे व्यक्तिगत जान है कि वहां के बारे में जानते हो, तो मेरे लिए ये सब बातें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती, तो बिल्कुल नहीं। दूसरा ऑडियो। लेकिन दूसरी चीज ये है कि मैं सच बता रहा हूँ और आप पता कर लो। देखो, आप एक अच्छे रिपोर्टर हो, आप पब्लिक में जाके पूछो या आपके रिपोर्टर्स पता नहीं सही बताते नहीं बताते। अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के बाद में भाजपा ने ऐसी कुल्हाड़ी अपने पैरों पे मारी है कि जो भाजपा के भी लोग थे, देखो मेरे बहुत सारे दोस्त भाजपा में, आपके भी होंगे, तो खुद कह रहे हैं कि टाइमिंग इतनी गलत थी। अच्छा, गलत करना भी था, काम तो गलत है ही, लेकिन टाइमिंग कुछ से ज्यादा गलत है। नहीं तो आपको क्या टेंशन होनी चाहिए? आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। अगर गौरव भाटिया जी की पार्टी को नुकसान हो रहा है, बीजेपी को नुकसान हो रहा है, तो राजेश गुप्ता जी शुड बी हैप्पी। जी 15 सेकंड नहीं, ओपनिंग कमेंट्स है सबके पास। दूसरी चीज सुप्रीम कोर्ट ने कर दी, जब ईडी को ऐसे फंसा लिया कि उनको जमानत में कहना पड़ गया, चुप होना पड़ गया, क्योंकि ईडी को कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर आपने ये रीजन नहीं बताया कि क्यों इनको गिरफ्तार रखना है, क्यों इनको जेल के अंदर बंद रखना है संजय सिंह जी को, कोई मनी ट्रेल नहीं है, तो सेक्शन 45 का इस्तेमाल करिए। ओके, पॉइंट टेकन। मनोज सिंह काका जी, समाजवादी पार्टी कुछ क्या समझ रही है? आप 4-5 सीटें उत्तर प्रदेश में ले आए, अब आप ये मत आपसे कहूंगा, आप जितने भी पैनलिस्ट बैठाइए विपक्ष से, सुनिए। हाँ गौरव जी बोलिए। फिर एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। बोलिए लूंगा। आप विपक्ष से जितने भी पैनलिस्ट बिठाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कोई भाजपा पे या एनडीए पे प्रहार करता है तो आई कम टू यू ना, एक न्याय संगत और सार्थक चर्चा इक्वल टाइम। देखिए, अब मोदी वर्सेस ऑल है गौरव जी, इसमें मैं क्या करूं? अब मोदी वर्सेस ऑल है, अब इसमें अगर गौरव भाटिया वर्सेस ऑल है, मैं क्या करूं? कि आप 28 अब 1 वर्सेस 5 है, पार्टियों को ले आएंगी। नहीं, अब 1 वर्सेस 5 है, लेकिन आप नहीं, अब एक लोग इंतजार करेंगे 3 रिलैक्स लेके। गौरव जी, अब 1 वर्सेस 5 है, तो अब क्या करें? अब मोदी जी इज टेकिंग ऑन एवरीवन टुगेदर, सो यू आर टेकिंग ऑन एवरीवन टुगेदर। मैं समझ गया आपकी बात। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ टाइम विल बी गिवन, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ टाइम विल बी गिवन, प्लीज डोंट। गौरव जी, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ टाइम विल बी गिवन। मनोज सिंह काका कुछ कह रहे हो, ओपनिंग कमेंट्स जी। काका साहब बोलिए। ठीक है ऐश्वर्या जी, जी दादा, थैंक यू। काका साहब बोलिए दादा। देखिए, बौद्धिक ऐश्वर्य भाई, आप ओजस्वी वक्ता हैं, लेकिन बौद्धिक साझेदारी हम लोग समझ रहे हैं। झुनझुना पार्टी के बातों से अपनी बातों को शुरू करने वाले साथी से कहना चाहूंगा कि झुनझुना पार्टी के मुखिया के यहाँ कभी दुम हिलाते थे आप, और रातों दिन हम लोगों ने देखा है कोई पार्टी झुनझुना नहीं होती, कोई राजनीतिक दल नहीं होता। एक समय में भारतीय जनता पार्टी चप्पल उठाते थे तुम्हारे जैसे दो कौड़ी के। प्लीज रिलैक्स, पर्सनल मत कौड़े कहीं के बाहर थूकते थे तुम पे लोग, और पता है तुम्हें? अब बात सुन लिया, थूकते थे तुम पे, आपकी चप्पल उठाते थे बाहर खड़े होके, हम तो सामने बैठते थे, उनकी जान बचाई है। यहाँ पे कम से कम खुश हो। और ऐश्वर्या जी, अगर आप ऐसे गली वाले, मैं कह रहा हूँ रिलैक्स, बुलाएंगे मल्टी काम चलेगा नहीं। गौरव जी प्लीज रिलैक्स, मल्टी यार। मनोज सिंह काका जी यार, ऑडियो डाउन। मनोज सिंह काका जी, आप पर्सनल। गौरव जी 1 मिनट, डिबेट डिरेल हो जाती है। मनोज सिंह काका, आपको जो प्रॉब्लम है गौरव भाटिया से, वो आप अपनी सेटल कीजिए प्लीज। डिबेट पे डिबेट की बात की। अरे ऑडियो डाउन डायरेक्टर, समझ नहीं आ रहा है? मनोज सिंह काका जी, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे आए हैं, पर्सनल मत हुई। गौरव जी आप भी प्लीज पर्सनल मत हुई। और शर्मा, अगर तुम्हें फेडर उठाने में इतना समय लगता है तो घर जाओ, रिलैक्स। पंकज शर्मा जी, गौरव जी प्लीज रिलैक्स, एवरीवन प्लीज रिलैक्स। खोलिए सारे फेडर, थैंक यू।
सारे फेडर खोलिए, का नाम लीजिए। प्लीज रिलैक्स, दो कौड़ी के ऐसे प्लीज रिलैक्स। अरे 150 नहीं पार कर- वही ढाक के 3 5, प्लीज रिलैक्स। और चाहेंगे किसी का ऑडियो नहीं जा रहा है। मनोज सिंह काका जी आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, गौरव भाटिया जी अभी आपका भी नहीं जा रहा है। प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए, डिबेट है टॉपिक पे। पंकज शर्मा जी, गौरव जी प्लीज रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। पंकज शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार है, वो बोल रहे हैं। गौरव भाटिया जी प्लीज रिलैक्स। गौरव भाटिया जी, यू आर अ लॉयर, आप सीनियर वकील हैं। मनोज सिंह काका आप अपने पार्टी के प्रवक्ता हैं, पार्टी की बात करिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गौरव भाटिया एंड पंकज शर्मा ऑन एयर, थैंक यू। गौरव भाटिया जी एंड पंकज शर्मा ऑन एयर, थैंक यू। डायरेक्टर पंकज शर्मा जी एंड गौरव भाटिया जी ऑन एयर। पंकज शर्मा जी फेडर अप। पंकज शर्मा जी, कांग्रेस है नहीं, हैसियत कांग्रेस क्या है? कैसे टक्कर देगी? कांग्रेस जनता कैसे चुप टक्कर गई, देगी यहाँ पे आके बकवास बीजेपी? करें। कांग्रेस कैसे टक्कर देगी मोदी को? पंकज शर्मा जी, और फिर गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। विनीत गोयनका जी आ रहा हूं उसके बाद। पंकज जी, मैं शुरू से कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि अगर इंडिया समूह के सारे राजनीतिक दल अपना मन साफ करके इस चुनाव को एकजुट होकर नहीं लड़ेंगे तो नरेंद्र भाई मोदी को टक्कर देना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन अगर इंडिया समूह के सारे राजनीतिक दल एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे तो जनता इस बार इंडिया समूह के साथ है। जनता नरेंद्र भाई मोदी की सरकार के खिलाफ वोट देना चाहती है। अब ये इंडिया समूह पर है कि वो अपना आचरण इस बीच जब तक कि चुनाव है कैसा रखती है और किस तरह वो विश्वास लोगों में पैदा करती है कि हाँ, वो एक वैकल्पिक सरकार दे सकती है। ये सचमुच दुर्भाग्य की बात है कि इंडिया समूह के कुछ राजनीतिक दल और उनके कुछ नेता इस तरह के व्यवहार में लगे हैं जो इंडिया समूह के बारे में लोगों में पैदा हुए विश्वास को थोड़ा सा हिला देता है। आने वाले दिनों में इंडिया समूह के सारे नेताओं को, सारे राजनीतिक दलों को इस मामले में बहुत जिम्मेदारी से काम लेना पड़ेगा। इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जैसे गौरव भाटिया जी ने कहा और भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछले 2-3 दिन से ये कह रहे हैं कि राहुल जी ने कह दिया कि आग लगा देंगे, देश में आग लगा देंगे। अरे राहुल जी ने जो कहा उसको तोड़ मरोड़ कर पेश मत करिए। राहुल जी ने ये कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार आई और उसने संविधान की मूल भावना में कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो फिर इस देश में आग लग जाएगी। आग लग जाएगी एक मुहावरा है। आग लग जाएगी का मतलब है बहुत बेचैनी फैल जाएगी, बहुत विचलन फैल जाएगा, बहुत बवाल फैल जाएगा। तो राहुल जी ये आगाह करना चाहते गौरव जी, हैं कि पंकज शर्मा जी कह रहे हैं राहुल गांधी ने कहा ही नहीं, प्रधानमंत्री ने तो इस पर टिप्पणी दी थी, वापस नहीं होना चाहिए। ओके पंकज जी, गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। गौरव भाटिया जी, देखिए पंकज जी ने कितने अच्छे से अपनी बात रखी। थैंक यू, आप भी अच्छे से। उनमें भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो ये कह दे कि अगर इंडिया अलायंस के सारे घटक दल समन्वय बना लें तो वो जीत जाएंगे। उन्होंने भी कहा मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे। फिलहाल तो समन्वय बना नहीं है क्योंकि मैंने बताया केरला में लेफ्ट ने किस तरह से वायनाड पे प्रत्याशी दिया है। ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ रही हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले लड़ रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। बिहार में जूनियर पार्टनर है। लेकिन पंकज जी, आप कितने समझदार व्यक्ति हैं कि राहुल गांधी एक वक्तव्य देते हैं और उसको आपको बताना पड़ता है वो कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूं आप समझ पाएंगे। राहुल गांधी से मैं ये उम्मीद नहीं करता हूं। संविधान अगर बदला, अरे क्यों नहीं बदलेंगे? संविधान बदलना एक अधिकार है चुनी हुई सरकार का। अनुच्छेद 368 पढ़िए। 106 बार संविधान में संशोधन हुआ। सबसे खराब संशोधन जो मूल भावना की हत्या थी वो 1976 में इंदिरा गांधी ने किया और उसमें मूल अधिकारों का हनन करते हुए कहा जब आपातकाल लगेगा तो मूल अधिकार भी नहीं होंगे, कमिटेड जुडिशरी चाहिए। अब राहुल गांधी को यह बताओ आग लगाएंगे कहां? आपने कहा मुहावरा। सोनिया गांधी ने कुछ साल पहले ऐश्वर्या जी कहा था आर पार की लड़ाई, 50 हमारे नागरिक भोले भाले निर्दोष मार दिए गए थे। ये आग लगाने का काम सोनिया गांधी का, जो मिट्टी का तेल बन गई है और माचिस बन गए हैं राहुल गांधी। मिट्टी का तेल और माचिस साथ आएगी तो बर्फ नहीं बनेगी, देश जलेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं, अगर माचिस और आग का खेल खेलोगे तो बुझा भी देंगे, राख भी बन जाओगे।